लीजिए फ्रेंड, आज हम बैगन का भरता बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और इस बैगन के भरते को बिल्कुल यूनिक तरीके से तैयार करेंगे। और बैगन का भरता आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो हम अपनी बैगन का रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो हम वजन में आधा केजी बैगन लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं उतना बैगन ले सकते हैं। और पहले से ही हम इसे धुल के साफ करके तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल फ्रेश बैगन है। सबसे पहले हम अपना गैस जलाएंगे और कढ़ाई रख देते हैं गरम होने के लिए। फिर हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गरम हो गया तो हम इसी में इस गिलास से पानी डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी बैगन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जाली वाला बर्तन लेंगे जो सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए हम इसी पर रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे प्लेट लगा के ढक देते हैं ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, हम प्लेट हटा देते हैं और हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया। तो चलिए हम सारे बैगन को हम इसी में डाल देते हैं। और हमें रेसिपी बनाने के लिए बिल्कुल यही वाला बैगन चाहिए। तो आप जब भी बनाइएगा तो यही वाला बैगन लीजिएगा, गोल वाला बैगन से रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए हम सारे बैगन को हम इसी में रख देते हैं और इसे हम बिल्कुल हल्का सा स्टीम करेंगे। ज़्यादा हमें इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम ढक्कन लगा के हम ढक देते हैं। जब तक हमारा बैगन स्टीम हो रहा है तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। हम अपने बैगन की रेसिपी बनाने के लिए इस कटोरी से आधी कटोरी भुनी हुई मूंगफली लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। इस कटोरी से एक कटोरी हरा लहसुन लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम 2 हरा मिर्च लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी में डाल देते हैं। अदरक का टुकड़ा लिए हैं, इसी में डाल देते हैं जो बारीक काट लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में एक कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ लिए हैं, पहले से धुल के साफ़ किए थे। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। चलिए इसे हम बारीक पीस के तब हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम बैगन को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा बैगन अभी थोड़ा सा और स्टीम होगा। तो चलिए इसे ढक्कन लगा के हम ढक देते हैं। जब तक हमारा बैगन स्टीम हो रहा है तब तक हम इसे बारीक पीस के तब आपसे मिलते हैं। हम इसे बारीक पीस लिए हैं और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाले थे। जो हरा लहसुन और धनिया था उसी का मॉइस्चर है। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं और प्लेट हटा के हम अपने बैगन को चेक करेंगे। और हमारा बैगन बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। चलिए फ्रेंड, गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक बैगन ठंडा हो रहा है तब तक हम गैस जला देते हैं और हम बैगन के भरते की तैयारी करेंगे। तो चलिए कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया। आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो चलिए इसी में हम सरसों का तेल डालेंगे। हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, हाथों में बहुत ही अच्छा सा हीटिंग आ रहा है। तो चलिए हम इसी में तड़के की तैयारी करेंगे। तो हम 1 चम्मच जीरा लिए हैं अपने भरते के हिसाब से। तो चलिए इसी में जीरा डाल देते हैं। इसी में 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। अब इसी में 1 दालचीनी का टुकड़ा लिए, इसी में डाल देते हैं। आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं। ये डालने से हमारे बैगन में फ्लेवर और अच्छा टेस्ट आएगा और पाचन क्रिया के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसी में डाल देते हैं। अब हम इसी में कसूरी मेथी डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, लास्ट में हम काली राई लिए हैं, इसी में डाल देते हैं तड़का लगाने के लिए। और इसे अच्छे से हम चला के फ्राई करेंगे। इसी में हम आधी चम्मच हींग लिए, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक बारीक कटा हुआ प्याज लिए, इसी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला के फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम सुनहरा होने तक इस प्याज को भुनेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा प्याज भी अच्छे से भुन गया है। तो इस कटोरी से आधी कटोरी हम बेसन लिए हैं, तो इसी में डाल देते हैं। बेसन डालने से हमारे भरते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। चलिए इसे अच्छे से हम भून लेते हैं ताकि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए। हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसी में हम गरम मसाला 1 चम्मच भर के लिए इसी में डाल देते हैं। इसमें धनिया जीरा वगैरह सब डाले हुए हैं, पहले से रेडी मसाला था। तो चलिए फ्रेंड, हम 1 चम्मच इसमें हल्दी लिए, इसी में डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं। ये तीखा नहीं होता है, केवल अच्छा सा कलर आएगा। तो इसी में डाल देते हैं। तो चलिए हम अपने टेस्ट के अनुसार नमक लिए हैं, आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा मसाला भून के अच्छे से तैयार हो गया है और हम फ्लेम को धीमा कर दिए हैं। हम पहले से उबला हुआ
4 बड़े साइज का आलू लिए हैं। तो चलिए इसे हाथों से अच्छे से मसल देते हैं। इस आलू को तोड़ के हम इस मसाले में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे अच्छे से चलाते हुए इस चम्मच के सहायता से हम सारे आलू को और मसाले को मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए हम इस गैस को बंद कर देते हैं और इसे ज़्यादा फ्राई करने की अब ज़रूरत नहीं है। केवल हम इसे चम्मच की सहायता से दबाते हुए बारीक बारीक सा हम बना लेते हैं। और जो हम पहले से मूंगफली और धनिया और लहसुन पीस के तैयार किए थे, तो चलिए इसी में डाल देते हैं ऊपर से। इसे हमें पहले नहीं डालना है, नहीं तो ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे अच्छे से हम चलाते हुए मिला लेते हैं और हमारा भरता बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मूंगफली का जो मिश्रण था, जो पीस के तैयार किए थे, वो बहुत अच्छे से मिल गया है और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए हम गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने पर हम इसे हाथों से मसल के तैयार कर लेंगे। अभी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। जब तक हमारा मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे बैगन में बीच से चीरा लगाएंगे। और जब भी चीरा लगाएं तो आप अंदर चेक कर लीजिएगा कि कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। तो हमारा बैगन बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए इसी तरह से सारे बैगन में हम चीरा लगा के तब मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारे बैगन में बीच से चीरा लगा के हम तैयार कर लिए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारा मिश्रण अच्छे से हाथ से छूने लायक हो गया है। तो चलिए हम इस बैगन में हम अच्छे से हम भर लेते हैं और ये वाला बैगन का भरता बनाएंगे इस तरह से, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम इसी तरह से सारा बैगन भर के तब हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारे बैगन में हम ये सारा मिश्रण भर के तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से भर के तैयार किए हैं। तो चलिए इसे हम रख देते हैं, अगली तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं और हम एक नॉन स्टिक तवा लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी तवा ले सकते हैं या चौड़े तल का कढ़ाई हो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए इस पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया। तो हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसमें ज़्यादा तेल हमको नहीं डालना है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। तो चलिए हम एक एक बैगन को हम लेंगे और इसे इसी साइड में हम बिछाएंगे। ये मसाला वाला पार्ट नीचे नहीं करना है, बिल्कुल नीचे वाला ही जो पार्ट है उसे सेकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जितना तवे में स्पेस है हम उतना ही डाल के बिछाएंगे और इसे हमें ढक के नहीं सेकना है, बिल्कुल खुले में ही इसे अलट पलट के हम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे बैगन को। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे अच्छे से थोड़ा सा घुमाते हुए ये बगल वाला जो पार्ट है उसे भी हम सेक लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा बैगन का भरता बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। दूसरे वाले बैच का भी हम बैगन हम तल के तब मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल यूनिक तरीके से बैगन का भरता बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, दाल चावल के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके फैमिली में बहुत ही पसंद आने वाला बैगन का भरता है। अगर हमारा ये बैगन का भरता बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।